हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग हमारे आज के इस पर्टिकुलर सेशन से स्टार्ट कर रहे हैं कंप्यूटर। और कंप्यूटर का जो सबसे पहला टॉपिक है आपका, वो है हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। मतलब हम पढ़ने वाले हैं, कंप्यूटर का इतिहास जानने वाले हैं, क्या होता है कंप्यूटर। और के साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि कंप्यूटर जो हमारे इम्पोर्टेंट रहे हैं, जैसे हमारे कंप्यूटर के अंदर जो अर्ली जनरेशन थी, जनरेशन से पहले का हिस्सा, क्योंकि जनरेशन जो है वो हम लोग पढ़ेंगे एक और सेपरेट हिस्से में, लेकिन जनरेशन से पहले जस्ट लाइक कंप्यूटर अबेकस कैसे आया था, नैपियर बोन्स क्या था, डिफरेंस इंजन क्या था, एनालिटिकल इंजन क्या था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे कौन से कंप्यूटर थे और उनकी क्या क्या एक्चुअली इंपॉर्टेंस रही होगी। हम साथ में जानेंगे कंप्यूटर के इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या है, डेटा क्या है, इंफॉर्मेशन क्या है। सो लॉट्स ऑफ थिंग्स है, बहुत सारी चीजें हमें जाननी है और एग्जाम ओरिएंटेड हमें स्टेप बाय स्टेप सीखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात हमारे पास में यहाँ पे ये है कि कंप्यूटर जो है उसके फीचर्स क्या है। यहीं से हम स्टार्ट करते हैं हमारे सेशन को, उसके बाद में हम चीजों को और आगे मूव फॉरवर्ड करने वाले हैं। एक तो बात आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ कि जो हमारा कंप्यूटर सब्जेक्ट है ना, ये एक टेक्निकल सब्जेक्ट है। और कंप्यूटर वर्ड कहाँ से आया है सर? कंप्यूटर वर्ड एक लैटिन वर्ड है, एक्चुअली लैटिन वर्ड है ये। इसमें भी कभी कभी कंफ्यूजन होता है कि कंप्यूट वर्ड आता है इसके अंदर। एक कंप्यूटर है और एक कंप्यूट है। कंप्यूट का मीन्स होता है टू कैलकुलेट, यानी कि गणना करना। और ये वर्ड क्या है सर? ये वर्ड एक ग्रीक वर्ड है। तो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। कंप्यूटर जो है वो एक लैटिन वर्ड है और कंप्यूट एक ग्रीक वर्ड है। कंप्यूट मीन्स ही होता है टू कैलकुलेट, आई मीन कुछ गणना करना, कुछ कैलकुलेशन करना। और कंप्यूटर बोला है तो इट मीन्स है कि कैलकुलेशन मशीन, आई मीन गणना करने वाली मशीन, कैलकुलेशन मशीन जिसको कहते हैं हम लोग। और एक लैटिन वर्ड से निकला है ये। हम कंप्यूटर डे हर साल कब सेलिब्रेट किया करते हैं? तो कंप्यूटर डे हर साल सेलिब्रेट करते हैं हम लोग 2 दिसंबर को। हर साल डे सेलिब्रेट करते हैं कंप्यूटर डे। एक क्वेश्चन और आता है कि कंप्यूटर में हम लोग एक जो इंपॉर्टेंट पार्ट आएगा वो आएगा डेटा प्रोटेक्शन। और डेटा प्रोटेक्शन डे हर साल 28 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। कंप्यूटर सिक्योरिटी डे भी आता है, वो 30 नवंबर को आता है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करें। सबसे पहले और इम्पोर्टेंट पार्ट आता है कंप्यूटर के फीचर क्या है, क्यों हम लोग कंप्यूटर को यूज कर रहे हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट फीचर तो इसका स्पीड का है। कंप्यूटर में अनडाउटली हाई स्पीड होती है। और हाई स्पीड है, इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब है कि हम कंप्यूटर की स्पीड मेजर करते हैं हर्ट्ज में। इवन इसमें भी एक क्वेश्चन आता है कि नाउ ए डेज हम कंप्यूटर की स्पीड किसमें मेजर करते हैं? तो नाउ ए डेज हम लोग कंप्यूटर की स्पीड मेजर कर रहे हैं गीगा हर्ट्ज में। एंड गीगा हर्ट्ज का मतलब क्या होता है सर? गीगा हर्ट्ज का मतलब ये होता है आपका 10 पावर 9 कैलकुलेशन पर सेकेंड। 10 पावर 9 कैलकुलेशन पर सेकेंड जो है ना, ये इसमें स्पीड रहेगी। ये भी याद रखना आप लोग। गीगा हर्ट्ज इसका मीनिंग ये होता है कि एक सेकेंड में 10 पावर 9 कैलकुलेशन तक प्रोसेस की जा सकती है। जैसे मैं प्रैक्टिकल कहूं तो आजकल मार्केट में 2 गीगा हर्ट्ज से लेके 2 गीगा हर्ट्ज टू 5 गीगा हर्ट्ज तक के कंप्यूटर मार्केट में अवेलेबल है। 2 गीगा हर्ट्ज टू 5 गीगा हर्ट्ज तक के कंप्यूटर मार्केट में अवेलेबल है अभी। और इवन आप ये भी कह सकते हो, तो क्लॉक स्पीड है कंप्यूटर के अंदर। आपकी इंस्ट्रक्शंस है वो मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन। स्टार्टिंग में किलो इंस्ट्रक्शन पर सेकंड कंप्यूटर प्रोसेस करते थे। बाद में कंप्यूटर में स्पीड बढ़ी तो मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। उसके बाद में हमारे कंप्यूटर में अभी प्रेजेंट टाइम पे बिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकंड है वो प्रोसेस हो जाती है। तो अल्टीमेट हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है कि कंप्यूटर में स्पीड होती है। और जो मिलियंस मिलियंस इंस्ट्रक्शंस है वो पर सेकंड प्रोसेस हो सकती है। कंप्यूटर का एक फीचर ऑटोमेटिक है। एक कंप्यूटर का फीचर एक्यूरेसी है। एक कंप्यूटर का फीचर वर्सेटाइल है। एक कंप्यूटर का फीचर होता है हाई स्टोरेज कैपेसिटी। फिर होता है कंप्यूटर का एक फीचर डिलीजेंस होता है। एंड नो इंटेलेक्चुअल पावर भी कंप्यूटर का एक फीचर है। तो स्पीड को तो मैंने आपको एलिब्रेट कर ही दिया है कि कंप्यूटर लाखों कैलकुलेशन जो है ना वो पलक झपकते ही कर सकता है, ऐसा समझिएगा। और इसकी स्पीड हम लोग पहले मेजर किया करते थे हर्ट, मतलब इनिशियली हर्ट्ज में ही कहिएगा, लेकिन बाद में समय के साथ में फिर किलो हर्ट्ज में मेजर करने लगे, फिर हम मेगा हर्ट्ज में मेजर करने लगे। और उसके बाद में नाउ ए डेज अगर बात की जाए तो आप गीगा हर्ट्ज में मेजर करते हैं प्रेजेंट टाइम पीरियड में। ठीक है। जनरेशन के बाद में टाइप्स ऑफ कंप्यूटर पढ़ेंगे तो उसमें हम पढ़ेंगे अलग अलग जनरेशन में मिली सेकेंड, माइक्रो सेकेंड, नैनो सेकेंड, ये भी पढ़ पाएंगे हम लोग। कंप्यूटर में एक्यूरेसी है। एक्यूरेसी के लिए एक प्रिंसिपल फॉलो करता है कंप्यूटर। और एक्यूरेसी का मीन्स होता है GI GO।
आई मीन गार्बेज इन गार्बेज आउट प्रोसेस है। मीन्स अगर आप इनपुट अगर एक्यूरेट दे रहे हैं तो आउटपुट 100% एक्यूरेट आएगा। हाँ, अगर कोई एरर आता है आउटपुट में इन केस, तो आपका इनपुट ही गलत है, आपने इनपुट सही नहीं दिया होगा तो करके आपका आउटपुट है उसमें कुछ जो है चेंजेस देखने को मिले। अदरवाइज जो है ना, आपका जो इनपुट सही है तो आउटपुट भी आपका फिर सही नजर आएगा। स्टोरेज की बात करते हैं हम लोग, तो कंप्यूटर कैन स्टोर ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा इन हार्ड डिस्क और एसएसडी। आजकल के टाइम पीरियड में हम लोग एसएसडी यूज कर रहे हैं प्रेजेंट में। हम आगे एक चैप्टर पढ़ेंगे कंप्यूटर मेमोरी, उसमें हम इसको जानेंगे सॉलिड स्टेट ड्राइव को। तो नियर अबाउट हार्ड डिस्क जो है मार्केट में वो 16 टीबी 16 टेराबाइट से 20 टेराबाइट तक भी अवेलेबल है। वो डिपेंड करता है आपकी यूजर की एप्लीकेशन की क्या है। तो कह सकते हो आप लोग लार्ज फाइल, वीडियोस, फोटोज, 4K वीडियोस, 8K वीडियोस, ये आप सब डेटा स्टोर कर सकते हैं गेमिंग वगैरह के लिए भी। तो स्टोरेज कैपेसिटी कंप्यूटर का एक फीचर है। कंप्यूटर के अंदर इंटेलिजेंस फीचर का मेन ये होता है कि आप सुबह कंप्यूटर को ऑन किए हैं, शाम तक कंप्यूटर को चला रहे हैं, दिन भर कंप्यूटर काम करने के बाद में भी ऐसा नहीं कि कंप्यूटर थकता हो, कंप्यूटर में कोई थकावट नहीं होती है। तो अनलाइक ह्यूमन, लाइक कंप्यूटर डोंट गेट टायर्ड और बोर्ड। कंप्यूटर ऐसा नहीं है कि थक गया है, बोर हो गया हो। और आप कंप्यूटर में 24x7 जो है ना काम कर सकते हैं विदाउट लूजिंग फोकस। कहने का सेंस ये हो कि कंप्यूटर कभी थकता नहीं है और ना ही बोर होता है, ये लगातार कई घंटों तक बिना थके काम करता रहता है। यही एक कंप्यूटर की सबसे अच्छी और इंपॉर्टेंट बात है। अगर हम बात करते हैं कंप्यूटर वर्सेटाइल की, तो वर्सेटाइल का मीन है हमारा कंप्यूटर हम लोग कई सारे सेक्टर में यूज कर रहे हैं। आजकल के टाइम पीरियड में हम लोग एजुकेशन में हमारा कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, एंटरटेनमेंट में यूज कर रहे हैं, और के साथ साथ हम लोग यूज कर रहे हैं लाइक साइंटिफिक रिसर्च के लिए यूज कर रहे हैं। हम लोग यूज कर रहे हैं म्यूजिक प्ले करने के लिए, लाइक उसमें एंटरटेनमेंट आ ही जाएगा आपका। तो ऐसे हम लोग मल्टीपल सेक्टर में, मेडिकल साइंस में इसका हम यूज कर रहे हैं। तो कंप्यूटर प्लेटफॉर्म कैन परफॉर्म डिफरेंट टाइप ऑफ टास्क, प्लेइंग म्यूजिक टू कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक रिसर्च। मतलब एक ही कंप्यूटर पर आप अपने गेम खेल सकते हैं, उसी कंप्यूटर से आप मूवी भी देख सकते हैं, ऑफिस का काम भी कर सकते हैं। तो वर्सेटाइल होता है, बहुत सारे सेक्टर में ये यूज होता है। या आपका कंप्यूटर कई एक ही कंप्यूटर है, वो मैं यूज कर रहा हूँ एजुकेशन के लिए, कोई यूज कर रहा है इसका मेडिकल पर्पज के लिए, कोई यूज कर रहा है इसका एंटरटेनमेंट के लिए। वो डिपेंड करता है, पर वर्सेटाइल होता है ये। ऑटोमेशंस है, अगर आपने एक बार इसमें प्रोग्राम कर दिया है उसके बाद में ये ऑटोमेटिक उसी प्रोग्राम पे काम करता रहेगा। यानी कि एक कमांड देने के बाद में कंप्यूटर अपने आप ऑटोमेटिकली काम पूरा कर सकता है। तो वंस अ प्रोग्राम इज स्टार्टेड, द कंप्यूटर कैन कंप्लीट द टास्क विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन। आपको प्रोग्राम करके देना है बस। अभी के लिए 100% हमारा कंप्यूटर इतना इंटेलिजेंट नहीं हुआ है, लेकिन हाँ फ्यूचर वो बहुत पास ही है। अभी हम वीक एआई में ज्यादा डील करते हैं, फ्यूचर में आपको देखने को मिलेगा सुपर एआई। हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक चैप्टर पढ़ेंगे आगे क्लासेस में, तो वहां पे जानेंगे सुपर एआई का फीचर आगे आ जाएगा। तो सुपर एआई जो होगा वो एक टाइप से समझिएगा बहुत फास्ट होगा, या ह्यूमन एक जैसे होता है इंटेलिजेंट, वैसे वैसे ही इंटेलिजेंट हो जाएगा। वो फ्यूचर में बात आएगी। खैर, नो फीलिंग, हाँ एक कंप्यूटर का मोटे तौर पे आप लोग ड्रॉबैक टाइप से कह सकते हो, या इसका फीचर तो है पर ये थोड़ा एक पॉजिटिव फीचर में कह सकते हो नहीं है, क्योंकि फिलहाल के लिए कंप्यूटर का खुद का दिमाग या फीलिंग्स नहीं है। ऐसा नहीं है कि जैसे आपने कंप्यूटर ऑन कर दिया, मेरा कंप्यूटर मान लेते हैं, चलो आपने ऑन करके यूज किया है, तो यू नहीं कहेगा कि नहीं नहीं मैं तो उनका कंप्यूटर है, आपके पास कैसे चल सकता हूं। तो ये कहने का सेंस है कि कंप्यूटर डू नॉट हैव देयर ऑन फीलिंग्स और इंटेलिजेंस, दे ओनली फॉलो इंस्ट्रक्शंस। ये फिर सिर्फ और सिर्फ इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते हैं। ये मतलब कोई फीलिंग नहीं होती, खुद का दिमाग नहीं होता, ये सिर्फ वही करता है जो जिसे बताएगा। जो भी मैंने ऑन किया तो मुझसे भी चलेगा, तुम ऑन करोगे तो तुमसे भी चलेगा। ऐसा नहीं कि नहीं नाराज हो जाएगा, नहीं नहीं मैं तो आपके पास चल ही नहीं सकता, रूस के बैठ जाएगा, नाराज हो जाएगा, बुरा मान जाएगा, हाँ, फिर ओले ओले बच्चा कह के मनाना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं होता कंप्यूटर के साथ में। तो इसके खुद के इंटेलिजेंस क्वेश्चन नहीं होते हैं, नो फीलिंग्स। ओके, सो आपको मेन पॉइंट यही याद रखने हैं कि कंप्यूटर के स्पीड है, के साथ साथ ऑटोमेटिक है, एक्यूरेसी है, वर्सेटाइल है, स्टोरेज कैपेसिटी हाई होती है, इंटेलिजेंस है, और नो इंटेलेक्चुअल पावर है। तो ये सब कंप्यूटर के फीचर्स हैं। अब एक इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि कंप्यूटर के अंदर ना आप लोगों को हमेशा काम करना होता है, या तो डेटा पे आप लोग काम करोगे, या आपको देखने को मिलेगा कंप्यूटर के अंदर इंफॉर्मेशन देखने को मिलेगा, या डेटा देखने को मिलेगा या इंफॉर्मेशन देखने को मिलेगा। Now, what is the major difference between data and information? Data is an input.
डेटा इनपुट साइड पे है जिसपे आपको काम करना है। एक्चुअली इसको अनप्रोसेस्ड डेटा आप लोग कहें तो चलेगा। लेकिन अगर मैं कहता हूं इंफॉर्मेशन, तो इट मींस होता है प्रोसेस्ड डेटा, आई मीन ये है आउटपुट आपका। तो प्रोसेस्ड डेटा जो है इसको आप लोग आउटपुट के नाम से जान रहे हैं, वो तो आपका आउटपुट रहेगा प्रोसेस डेटा जो है, और इनपुट जो है आपके पास में वो रहेगा डेटा रहेगा। सो इट मीन्स द बेसिक गोल ऑफ कंप्यूटर इज, एक कंप्यूटर का जो सबसे बेसिक गोल होता है दैट इज कन्वर्टिंग डेटा इनटू इंफॉर्मेशन। मीन्स जो डेटा है उसको इंफॉर्मेशन में बदलना है अगर आपको, तो बेसिक गोल होगा इसका यही आपका, द बेसिक गोल ऑफ कंप्यूटर प्रोसेस इज कन्वर्टिंग डेटा, डेटा को ये इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर देगा। सेकंड बात ये इंपॉर्टेंट है, द मेन फंक्शन ऑफ कंप्यूटर। अब कंप्यूटर का जो सबसे मेन फंक्शन है वो क्या होगा, तो आप भी यही तो कह ही सकते हैं कि डेटा को इंफॉर्मेशन में बदलना, मतलब इनपुट लिया उसको प्रोसेस किया और आउटपुट में इंफॉर्मेशन दे दिया। या आप बोल सकते हैं क्या, या बोल सकते हैं डेटा को एनालाइज करता है, डेटा को प्रोसेस करेगा, डेटा को स्टोर कर सकता है, और फाइनल आपके पास में इंफॉर्मेशन तो खैर आती ही है। तो इसका मतलब ये आता है कि मेन कंप्यूटर का फंक्शन है डेटा को इंफॉर्मेशन में बदलना, डेटा को एनालाइज करना, डेटा को प्रोसेस करना, डेटा को स्टोर करना, और डेटा या इंफॉर्मेशन को स्टोर करना या रिजल्ट हमें यूजर को प्रोवाइड करवा देना। तो जो रिजल्ट हमें मिल रहा है इट मींस आउटपुट में जो हमें मिल रहा है इंफॉर्मेशन, तो इंफॉर्मेशन का मतलब आप ये कह सकते हो ना कहीं कि ये क्या है सर, ये होगा एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन होगी ना, तभी तो आपके पास में इंफॉर्मेशन है। तो जो भी मीनिंगफुल डेटा है उसी को तो आप इंफॉर्मेशन कहेंगे। रो डेटा है वो तो रो डेटा है इन द सेंस कि उसके अंदर तो आप प्रोसेस लगाएंगे भी, उसके ऊपर तो प्रोसेस नहीं किया हुआ, लेकिन जो मीनिंगफुल डेटा होता है आपका उसको आप लोग क्या कहने वाले हैं, उसको आप इंफॉर्मेशन कहेंगे। यानी कि डेटा अरेंज्ड और प्रेजेंटेड इन मीनिंगफुल वेज कॉल्ड एज इंफॉर्मेशन, उसको आप इंफॉर्मेशन कहेंगे। अच्छा, आपसे एक क्वेश्चन बनता है कि एग्जाम्पल नॉन न्यूमेरिक डेटा का क्या होगा। तो जनरली एड्रेसेस जो होते हैं ना वो आपके, मैं ये नहीं कह रहा कि एड्रेस में न्यूमेरिक नहीं आता है, न्यूमेरिक हो सकता है, जस्ट लाइक आपका हाउस नंबर हो सकता है, आपका प्लॉट नंबर हो सकता है, लेकिन हाँ जैसे आप किसी वो हाउस नंबर प्लॉट नंबर से बताने से सीधा एड्रेस नहीं होता। अभी मैं आपको ये कहूं कि मैं एक प्लॉट में रहता हूं और मेरे प्लॉट का नंबर है 694, तो आप मुझे ढूंढ लीजिएगा, तो इससे आप मुझे नहीं ढूंढ पाएंगे क्योंकि एक प्रॉपर एड्रेस नहीं है ये वाला। हाँ, मैं आपको कहूं कि प्लॉट नंबर जो 694 है, इसके बाद में मैं आपको कहूं एरिया बताऊं ये कौन सा पर्टिकुलर एरिया आता है, इसका सिटी कौन सा आता है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा आता है, स्टेट कौन सा आता है, ये सब कुछ मैं आपको अगर शेयर करूंगा तो इससे आप लोग प्रॉपर जो है ना मान पाएंगे कि हाँ ये सर का एक एड्रेस है आपका। एम्प्लॉय एड्रेस को हम लोग जनरली लिखा करते हैं क्या, नॉन न्यूमेरिक डेटा के रूप में उसको हम लोग डिस्प्ले करते हैं। इसके बाद में अगली बात ये आती है सर आपके पास में यहाँ पे कंप्यूटर में जो मैनिपुलेशन होता है, जैसे एक आपका डेटा है, अब डेटा को ये आउटपुट में बदलेगा, तो ये मैनिपुलेट किया ना इसने, इसी को हम लोग या तो अपनी भाषा में कहना चाहें तो प्रोसेसिंग भी कह सकते हैं, प्रोसेसिंग भी कह सकते हैं, ये डेटा प्रोसेस हो गया, इनपुट से आउटपुट बदल गया, या इन रो डेटा से इंफॉर्मेशन बदल गया, या इसको आप प्रोसेसिंग कह दीजिएगा। ठीक है। अच्छा, जो लोग ऐसे हैं जिनको कंप्यूटर चलाना आता है, जो लोग वो हैं जिनको कंप्यूटर चलाना नहीं आता या कंप्यूटर के बारे में नॉलेज है, एक तो ऐसे लोग हैं और एक ऐसे लोग हैं जिनको कंप्यूटर के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है। तो इन दोनों को एक्चुअली हम लोग क्या कह रहे होंगे, इन दोनों के बीच में मतलब एक मेजर डिफरेंस होगा, और एक्चुअली इस डिफरेंस को हम लोग कहा करते हैं डिजिटल डिवाइड के नाम से जाना करते हैं। द डिफरेंस बिटवीन कंप्यूटर एंड इंटरनेट यूजर एंड पीपल हु आर डिप्राइव्ड ऑफ इट इज कॉल्ड डिजिटल डिवाइड, उसको आप लोग डिजिटल डिवाइड के नाम से जान रहे होंगे। एक ऐसे आदमी जिनको कंप्यूटर चलाना आता है या कंप्यूटर का नॉलेज है, एक ऐसे जिनको कंप्यूटर का नॉलेज नहीं है, तो इन दोनों के बीच में जो मेजर डिफरेंस हमें नजर आएगा वो आएगा, इसको बोलेंगे हम लोग डिजिटल डिवाइड बोल रहे होंगे। इंटरनेट के साथ में भी इसको अटैच कर सकते हैं हम लोग। डेटा इज मीनिंगलेस रिप्रेजेंटेशन ऑफ रो फैक्ट दैट यू कैन सी एंड टच, मतलब एक ऐसा डेटा जिसको आप लोग टच कर सको, तो वो सॉरी उसको आप लोग तो सॉरी उसको आप लोग जो है ना क्या कहने वाले हो, टच कर सकते हैं जिसको भी, वो सब क्या होता है सर, वो आपका हार्डवेयर होता है। हार्डवेयर को टच कर सकते हैं आप लोग, और सॉफ्टवेयर जो होता है ना सर, सॉफ्टवेयर को आप लोग टच नहीं कर सकते, सॉफ्टवेयर को केवल आप लोग देख सकते हैं, देख सकते हैं बस। तो
ओनली सी, मतलब ओनली यू कैन सी, तो वो तो आपका सॉफ्टवेयर है। लेकिन यू कैन सी और टच, आप टच भी कर सकते हो, देख भी सकते हो, तो वो क्या है सर आपका, उसको आप लोग हार्डवेयर के नाम से जानेंगे। ईसीएस क्या होता है सर बैंकिंग में? तो बैंकिंग में ईसीएस का मीन होता है इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विसेज के नाम से जानेंगे, आगे ई कॉमर्स में भी आ ही जाएगा। खैर इंपॉर्टेंट पॉइंट है नाइन्थ नंबर आपका कि वेयर वॉज इंडियाज फर्स्ट कंप्यूटर इंस्टॉल्ड। इंडिया का जो पहला कंप्यूटर इंस्टॉल किया गया था वो कहां पे सर? इंडियन स्टैटिकल इंस्टीट्यूट कैलकाटा 1956 के अंदर। इंडियन स्टैटिकल इंस्टीट्यूट कैलकाता 1956 के अंदर। डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे ये। इसके बाद में द कंट्री फर्स्ट कंप्यूटर लिटरेट डिस्ट्रिक्ट, हमारे भारत का पहला ऐसा कंप्यूटर साक्षर जिला कौन सा है जो जिसमें कंप्यूटर के नॉलेज सब किसी को मिल चुकी है? तो वो है मलपुरम केरल। इवन आप मुझसे स्टेट पूछो, दुनिया में कंट्री पूछो तो यूएसए होगा, स्टेट वाइज मुझसे आपसे पूछो तो इसका जवाब फिर केरल ही होगा। कंप्यूटर डे कब मनाते हैं? जो कि मैंने अभी आपको क्लास के स्टार्टिंग में ही बताया था, 2 दिसंबर को सेलिब्रेट करते हैं हम लोग। और कंप्यूटर जो कंप्यूटर जो है ना, जैसे मान लेते हैं कि हम और आप कंप्यूटर यूज करें, हम लोग कंप्यूटर में एक्सपर्ट नहीं है, बस हम चला रहे हैं, हम हमें बहुत ज्यादा इसकी एक्सपर्टीज नहीं है। ऐसे यूजर जो होते हैं ना उनको एंड यूजर के नाम से जानते हैं हम लोग, वो पर्टिकुलर यूजर कहलाते हैं एंड यूजर, जिनको कंप्यूटर का खुद ज्यादा बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं होता, बट हाँ वो कंप्यूटर यूज तो करते ही है, तो ऐसा को एंड यूजर कहा जाता है आपका। ठीक है, तो ये तो पॉइंट आपके पास में हुआ, इसका सबसे बेसिक सा पार्ट हुआ, तो आपको जो ये तो याद रखना है। ठीक है, आइए प्यारे बच्चों, अब हम लोग सीखते हैं हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर के बारे में बात करते हैं हम लोग की हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर क्या है, कहाँ से हिस्ट्री स्टार्ट हुई है, मतलब पहला कंप्यूटर कौन सा था, और अब हम लोग आगे आ चुके हैं हमारे एडवांस कंप्यूटर या कह सकते हैं मॉडर्न कंप्यूटर के ऊपर। लेकिन शुरुआती कदम कहाँ से रखा गया था? ये जो स्टार्टिंग के कंप्यूटर थे, ऐसे देखो इसमें बहुत सारे लाइनअप कंप्यूटर रहेंगे, लेकिन हमारे जो एग्जाम ओरिएंटेड अगर मैं बात करता हूं तो सबसे पहले हमें पढ़ना होता है अबेकस को पढ़ना होता है। अबेकस जो है ना ये आपका सबसे पहला 2400 बिफोर क्राइस्ट में द रोमन अबेकस वाज डेवलप्ड फ्रॉम डिवाइस यूज्ड इन बेबीलोनिया एज अर्ली। इसका क्वेश्चन एग्जाम में सबसे ज्यादा जो बनता है वो ये है कि वर्ड ओल्डेस्ट काउंटिंग मशीन, आपसे ये पूछा जाए कि दुनिया की सबसे पुरानी ओल्डेस्ट काउंटिंग मशीन कौन सी थी, देन आप लोग आंसर कर रहे होते हैं क्या? अबेकस ही आंसर कर रहे होते हैं इस टाइम पे आप भी। अब सवाल ये है कि अबेकस दिखने में कैसा था सर? अबेकस दिखने में कुछ ऐसा है आपका। अब आप ये कहेंगे सर ये तो कोई कंप्यूटर हमें खास नजर आ नहीं रहा है, तो उस जमाने के लिए कैलकुलेशन के लिए यूज करते थे, जैसे ये मन के मोती से हैं, इनको काउंट करते थे, जस्ट लाइक आपको अगर मैं कहता हूँ कि एक छोटे बच्चे को काउंटिंग करते हैं ना, ऑन टिप्स पे आप काउंटिंग सिखाते हैं, लाइक 5+3 करना सिखाते हैं, 5+8 बोला आपने, 6+9 बोला आपने, इस तरीके से आप लोग काउंटिंग करते हो, फिंगर पे काउंट करते हैं ना, इस टाइप से। या मैं आपको कहूँ कि एक एक बैग है, उसमें बहुत सारी मल्टीपल कलर की बॉल्स है, मैं आपको कहूँ कि जाइए उस बैग में से आप 4 जो है ना अलग अलग 4 बॉल लेके आइएगा, येलो कलर की बॉल निकाल के लाइएगा। सो आप काउंट करके लेके आएंगे ना, 1 2 3 4 ऐसे करके, जस्ट लाइक ये भी काउंटिंग करने के लिए ही यूज हुई थी आपकी, दैट इज अबेकस मशीन। तो इसका मोस्ट प्रॉब्ली एग्जाम में जो क्वेश्चन बनता है वो यही होता है कि वर्ल्ड ओल्डेस्ट काउंटिंग मशीन, दैट इज अबेकस। तो आपको पहला पॉइंट यही याद रखना है। सेकंड आपका क्वेश्चन बनता है कौन सा? नेपियर बोन्स का। अब नेपियर बोन्स जो हमारा है, अब आप लोग इसमें थे तो पहली तो बात यही याद रखेंगे, इसका नाम जो है बोन्स है, बोन्स है, इसका मतलब इसमें कहीं ना कहीं कोई रिलेशन होगा बोन का। तो नेपियर वर्ड तो इसलिए है क्योंकि इसके जो साइंटिस्ट थे ना, उन साइंटिस्ट का नाम क्या है? उनका नाम है जॉन नेपियर। उनका नाम आपको याद रखना है, जॉन नेपियर, जो कि आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं, ये रहे जॉन नेपियर। फर्स्ट थिंग। सेकंड बात इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि जॉन नेपियर है, ये स्कॉटलैंड के रहने वाले हैं। इन द ईयर ऑफ 1617 के अंदर इन्होंने इस कंप्यूटर को क्रिएट किया है। और ये बोन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप है, और ये एनिमल बोन यानी कि जानवरों की हड्डियों से कुछ इस टाइप का ये एक स्ट्रक्चर तैयार किया था इन्होंने। आपने एक लॉगरिथमिक के बारे में सुना होगा, लॉगरिथमिक के फादर जो कहलाते हैं वो यही कहलाते हैं, जॉन नेपियर ही कहलाते हैं लॉगरिथमिक के फादर। तो एक्चुअली इन्होंने नेपियर बोन्स ने क्या किया, नेपियर जॉन नेपियर ने एक नेपियर बोन्स कंप्यूटर क्रिएट किया इन द ईयर ऑफ 1617।
और इसमें जो कैलकुलेशन होती थी वो 0 to 9 तक की कैलकुलेशन किया करते थे। जिस टेक्निक का इसमें ये यूज करते थे उस टेक्निक को, कैलकुलेशन टेक्निक को राब्डोलोजिया टेक्निक के नाम से जाना करते हैं। कई बार एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन जो है ना वो डायरेक्ट देखने को मिला है कि व्हाट इज राब्डोलोजिया टेक्निक। तो नाउ राब्डोलोजिया टेक्निक का मतलब है कि हम लोग इसका नेपियर बोन के अंदर इसका यूज कर रहे होते हैं। तो नेपियर बोन नाम का कंप्यूटर है, उसमें 0 to 9 तक की कैलकुलेशन के लिए राब्डोलोजिया टेक्निक का यूज किया गया। तो आप लोग क्या क्या क्वेश्चन याद रखेंगे? पहला क्वेश्चन आपको ये याद रखना है कि व्हाट इज अबेकस। अबेकस इज वर्ल्ड ओल्डेस्ट काउंटिंग मशीन। फर्स्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए याद रखना है, जिसको बेबीलोनिया के अंदर प्रिपेयर किया गया था। और रोमन अबेकस का डेवलपमेंट है वो यहीं से ही हुआ है। एक लकड़ी का सा फ्रेम था इसके अंदर, और ऐसे लोहे की इसमें ऐसे ये मतलब आपकी कलरफुल जैसे जो है ना स्टिक लगी हुई थी, और स्टिक आयरन की रोड के अंदर ऐसे ये बॉल सी टाइप से यूज किया था। स्टार्टिंग में एडिशन सब्ट्रैक्शन इनके लिए यूज करते हैं। आज भी मैथमेटिक्स बच्चों को सिखाते हैं ना तो भी अबेकस मेथड यूज करते हैं। नेपियर बोन 1617 में बना था आपका, ये इंपॉर्टेंट है। रेक्टेंगुलर स्ट्रिप का यूज किया गया, राब्डोलोजिया टेक्निक का यूज किया गया था, और लॉगरिथमिक का डिस्कवरी इन्होंने ही किया था। ये बात जरूर याद रखना है आप लोगों को। और तो आपको एक तो पॉइंट याद रह जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है स्लाइड रूल। नाउ व्हाट इज स्लाइड रूल सर? स्लाइड रूल को 1622 में लेके आए थे, और 1622 में इसको कौन लेके आए थे? इसको लेके आए थे विलियम ऑटरेड लेके आए थे। ये बात याद रखना है आपको। स्लाइड रूल को 1622 के अंदर लेके आए थे, 1622 के अंदर लेके आए थे कौन सर? विलियम ऑटरेड। हिस्ट्री है तो आपको ईयर ऑफ कोर्स याद रखने ही चाहिए। अब इसमें दिखने में आप लोगों को कुछ इस टाइप का ये एक स्केल दिख रहा है, और वहां इसके ऊपर एक मैग्नीफायर टाइप का लगा है। इसको ये आगे पीछे जो है ना बैक एंड फोर्थ लेके आगे पीछे सरका के स्लाइडिंग बैक एंड फोर्थ करके इसमें कैलकुलेशन करते थे। ध्यान रहे इसमें कैलकुलेशन करते थे ऑन द बेस्ड ऑफ लॉगरिथमिक। लॉगरिथमिक की डिस्कवरी करने वाले जो पर्सन थे उनका नाम हमने जाना है नापियर बोन था, लेकिन लॉगरिथमिक बेस्ड कैलकुलेशन जो हुई थी ना वो हुई थी स्लाइड रूल में। तो इन दिस देयर वर टू स्पेशल टाइप ऑफ मार्क्ड स्ट्रिप कीपिंग them इक्वल एंड sliding back and forth, and the operation of logarithmic is completed. It can perform calculation on logarithmic method easily. तो स्लाइड रूल कब आया आपको याद रखना है, 1622 के अंदर आया। विलियम ऑटरीड इसको लेके आए थे। उसके बाद में कंप्यूटर आता है हमारे पास में, दैट इज पास्कलाइन मशीन। वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको या तो एग्जाम में आप लोगों को देखने को मिल सकता है कि इसका अनदर नेम आपको मिल सकता है कि या तो कहेगा वो कि पास्कलाइन मशीन के बारे में बताइएगा कि पास्कलाइन मशीन क्या है, या फिर आपको कह सकता है वो एडिंग मशीन के बारे में क्वेश्चन पूछ सकता है। क्योंकि पास्कलाइन मशीन का ही अनदर नेम आपको अगर कहा जाए क्या है, तो पास्कलाइन मशीन का ही दूसरा नाम एडिंग मशीन है। एडिंग मशीन आप याद रखिएगा। अनदर नेम अगर पूछ लिया जाए तो आपको याद रखना है पास्कल मशीन का ही है ये। इसको किसने प्रिपेयर किया सर? इसको प्रिपेयर किया है ब्लेज पास्कल ने। कौन से ईयर में? 1642 के अंदर जो ना इसको प्रिपेयर किया है। फ्रांस के ये रहने वाले थे, हालांकि इतना जरूरी नहीं है कि कहाँ के थे, लेकिन जरूरी है कि ब्लेज पास्कल इन्होंने 1642 के अंदर इस एडिंग मशीन को प्रिपेयर किया। ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये वर्ल्ड का फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर है। दुनिया का सबसे पहला मैकेनिकल कैलकुलेटर अगर पूछ लिया जाए तो वो है पास्कलाइन मशीन। और इस पे जो प्रिंसिपल था, जिस प्रिंसिपल पे काम करता था, वो प्रिंसिपल था इसका ओडोमीटर एंड क्लॉक। ओडोमीटर और क्लॉक प्रिंसिपल पे एक्चुअली ये पास्कलाइन मशीन जो है वो यूज हुई है। इसमें प्लस और माइनस इनिशियली यूज हुए थे, हालांकि आगे जाके 1671 में ल्यू ब्रिज नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसमें मल्टीप्लाई और डिवाइड को भी एड ऑन कर दिया था। मतलब आगे जाके फर्दर ये अपडेट हुई थी ये। लेकिन इसके लिए क्वेश्चन आपके पेपर में बहुत ज्यादा बनते हैं, तो पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट कंप्यूटर आप लोग जो है ना यहाँ पे कह सकते हैं। पहली बात आप ये याद रखिएगा कि वर्ल्ड फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर, क्योंकि इसमें ना ये आपको दिख रहा होगा जैसे कारों में, बाइक में आपने ओडोमीटर देखा होगा, तो जस्ट लाइक ये ओडोमीटर टाइप की रीडिंग यहाँ पे देखने को मिलेगी, और ये आपको ऐसे गोल गोल यहाँ पे जो है ना घड़ियां दिख रही होगी, तो ये ऐसे आपकी क्लॉक वाला सिंबल सा यहाँ पे दिख रहा होगा। टाइमिंग प्रिंसिपल है ऑफ ओडोमीटर एंड क्लॉक। ओडोमीटर और क्लॉक प्रिंसिपल पे जो है ना ये काम कर रहा है, तो ये पॉइंट तो आपके लिए एक इंपॉर्टेंट हुआ। अब फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर था, ये एक सवाल बना। सेकंड क्वेश्चन बना कि पास्कलाइन मशीन किसको कहते हैं? तो पास्कलाइन मशीन एडिंग मशीन को ही कहते हैं, मतलब अनदर नेम ऑफ पास्कलाइन मशीन दैट इज एडिंग मशीन। तो बिल्कुल सेम ही है, तो एडिंग मशीन कहिएगा इसको आप लोग, या इसको आप लोग पास्कलाइन मशीन कहिएगा।
विच इज वेरी इक्वल। एंड ब्लेज पास्कल इसके फादर है। ईयर आपको याद रखना है 1642 के अंदर इसका ईयर ये बना था। तो आपने अब तक कितने कंप्यूटर किए? 4 कंप्यूटर किए। देखो समझ आपको सब कुछ आएगा, बस फर्क ये है कि आपको याद करने पे फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि ये वाला सेक्शन आपका हिस्टोरिक सेक्शन है। इसमें ज्यादा कंसेप्ट नहीं है, कंसेप्ट से ज्यादा इसमें ईयर और कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको याद करने होंगे। तो जस्ट लाइक सबसे पहला आपसे पूछा जाए वर्ड ओल्डेस्ट काउंटिंग मशीन, तो आप कहेंगे अबेकस मशीन है। सेकंड आपसे पूछा जाए कि नेपियर बोन, अच्छा ये अबेकस में कोई ऐसे पर्टिकुलर व्यक्ति विशेष का नाम याद नहीं करना कि इन्होंने बनाया, ये रोमन लोगों के थ्रू बनाया गया एक एक लॉन्ग चेन थी ये, मतलब काफी सारे डेवलपमेंट थे, काफी सारे आइडियाज थे, उसके थ्रू जो है ना ये क्रिएट हुआ है। नेपियर बोन पर्टिकुलर आपको याद रखना है, जॉन नेपियर का नाम याद रखना है। 1617 के अंदर स्कॉटलैंड के रहने वाले पर्सन थे, इन्होंने इसको प्रिपेयर किया था। ये एक एनिमल बोन से बना हुआ रेक्टेंगुलर स्ट्रिप है, जिसके ऊपर कैलकुलेशन होती है, जिस कैलकुलेशन की टेक्निक का नाम राब्डोलॉजिया है। एंड लॉगरिथमिक के फादर भी नेपियर बोन कहलाते हैं। स्लाइड रूल के फादर कहलाते हैं विलियम ऑटरिड, और ईयर याद रख लेना 1622। और ये जो पर्सन थे इन्होंने लॉगरिथमिक कैलकुलेशन फर्स्ट टाइम इसी पे की थी। पास्कलाइन मशीन का अनदर नेम है एडिंग मशीन। ब्लेज पास्कल इसको लाते हैं, फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर है ये, ओडोमीटर और क्लॉक प्रिंसिपल पे काम कर रहा है। एंड प्लस एंड माइनस इनिशियली इस पे होता था, आगे जाके फर्दर मल्टीप्लाई और डिवाइड भी इसमें होना पॉसिबल हो गया था। अब आगे जो कंप्यूटर आता है आपके पास में वो आता है रेकनर कंप्यूटर, जिसको आप लोग कहते हैं कि स्टेप्ड रेकनर कहते हैं, जो कि लेबनीज कैलकुलेटर भी कहलाता है। तो जो रेकनर था ये एक ओल्ड मैकेनिकल कैलकुलेटर था, जिसको बनाया था किसने सर? जिसको बनाया था एक्चुअली लेबनीज ने ही बनाया था, तो करके ही इसको हम लोग कभी कभी लेबनीज कैलकुलेटर के नाम से भी जान लेते हैं। इसमें क्या क्या होता था सर? इसमें प्लस होता था, माइनस था, मल्टीप्लाई था, डिवीजन था, मतलब यहाँ पे बहुत सारी चीजें जो है ना वो आपकी डेवलप हो चुकी थी इस कंप्यूटर के अंदर, ऐसा कह सकते हो आप लोग। ये दिखने में कुछ कुछ कंप्यूटर जो है ना आपको यहाँ पे इस टाइप का सा दिखाई दे रहा है, जो इसमें ना ऐसे राउंड घुमाते थे, घुमा घुमा के कैलकुलेशन करते थे, मल्टीप्लाई करते थे तो भी जोड़ जोड़ के ही मल्टीप्लाई किया करते थे इसके अंदर। अब ये जोड़ जोड़ के मल्टीप्लाई करते थे, इसका मतलब क्या सर? इसका मतलब इसे मान के चलो आपको 5 into 3 करना है, एक एग्जाम्पल मैंने लिखा भी है, तो 5 into 3 करना है। तो इसके लिए आप लोग जो है ना मल्टीप्लाई करेंगे, पर मल्टीप्लाई तो यहाँ पे आता ही नहीं है, ठीक है ना। और इसके लिए जो है ना ये क्या करते थे, 5 को 3 टाइम ऐड कर देते थे। अब 5 को 3 टाइम ऐड करेंगे तो वही चीज ही होगी ना। तो मल्टीप्लाई तो मतलब होता था, बट ये ऐड करके मल्टीप्लाई करते थे। और ये जो आपका गाटफ्रीड विलियम लिबनीज जो है ना ये कंप्यूटर कब बनाया था सर? 1671 के अंदर था। इवन ये ब्लेज पास्कल की जो मशीन है, पास्कलाइन मशीन, एक्चुअली उसी का ही अपग्रेडेशन माना जाता है इसको। और खैर इस पे बहुत लंबा टाइम जरूर लगा था, लेकिन फाइनली जो है ना 1671 में इसको प्रिपेयर कर लिया था और इसको पब्लिश किया था इन्होंने 73 के दौरान जो है इसको पब्लिश किया था। तो आपको याद रखना है ड्रम बेस था ये कंप्यूटर आपका। लाने वाले पर्सन का नाम आपको पता होना चाहिए। नाम क्या है सर? गाटफ्रीड विलियम लिबनीज। आप लिबनीज याद कर लेना, क्योंकि लिबनीज एग्जाम में थोड़ा ज्यादा पॉपुलर है लिबनीज कैलकुलेटर के रूप में। दिखने में कुछ इस टाइप का कैलकुलेटर था, ये रोटेट करके ऐसे हैंडल से घुमा के, और उसमें नंबर जो है ना ऐसे ऐसे आपके आगे फॉरवर्ड होते रहते थे यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट था आपका जैकड लूम कंप्यूटर। नाउ जैकड लूम की अगर मैं बात करता हूं तो इसको लेके आए हैं कौन? जैकड लूम को लेके आए हैं 1801 में ये बन गया था आपका। 1801 टू 1804 के बीच में जो है ना ये प्रिपेयर हुआ है आपका जैकड लूम। दिखने में जैकड लूम कुछ ऐसा सा था, जिसके अंदर ये पंच कार्ड का यूज किया गया है। ये आपको जो दिख रहा है इसका नाम क्या है सर? इसका नाम है पंच कार्ड है। ये पंच कार्ड को पहली बार इंट्रोड्यूस भी इन्होंने ही किया है। आगे जाके पंच कार्ड को और भी यूज करेंगे हरमन हॉलरिथ वगैरह भी। एक पंच कार्ड में एक्चुअली 80 वर्ड्स जो है ना वो स्टोर होते हैं, आपके 80 वर्ड्स इसमें स्टोर किए जाते हैं। और पंच कार्ड और के साथ साथ ये वर्ड फर्स्ट मैकेनिकल लूम भी कहलाता है, ध्यान रखना, वर्ड फर्स्ट मैकेनिकल लूम भी कहते हैं हम लोग जैकड लूम को। इट इज ए टाइप ऑफ नाइटिंग मशीन इन विच परफॉर्म इन विच प्री फॉर्टेड कार्ड्स वर यूज टू एंटर ए वीविंग डिजाइन। इस पे जो पहले से ही जिनके अंदर एक्चुअली ऐसे होल किए हुए कार्ड, जिसको मैंने अभी कहा ना पंच कार्ड का यूज किया था। एंड दिस वाज द वर्ल्ड फर्स्ट मैकेनिकल लूम।
ये दुनिया का पहला मैकेनिकल लूम था। कपड़े की जैसे बुनाई करते हैं, डिजाइन डालने के लिए जो छिद्र किए हुए कोड थे, कार्ड थे, उनका इस्तेमाल किया ही था इसमें। तो आपको याद रखना है जैकब लूम को लाए कौन थे, तो जैकब लूम को लाए थे जोसेफ मैरी जैकब, लेके आए थे। 1801 में आ गया था, फिर बाद में इसमें कुछ अपडेट करके 1804 तक इसको फाइनल पब्लिश किया था। तो कई बार ये ऐसे इकट्ठा लिखा होता है, तब आप 1801 टू 1804 लिख सकते हैं। अदरवाइज आपके पास में एक ही ऑप्शन होता है, तो आप 1804 की ओर जा सकते हैं। फिर आया था एक कंप्यूटर आपका, और जिस कंप्यूटर का नाम आपके पास में आता है डिफरेंस इंजन आता है। अब जो डिफरेंस इंजन कंप्यूटर है ना सर, ये कंप्यूटर को लेके आए थे चार्ल्स बेबेज। आई नो वेरी वेल, आप लोगों ने इस कंप्यूटर को बहुत बार सुना है, डिफरेंस इंजन और चार्ल्स बेबेज को, क्योंकि एग्जाम में काफी बार ये पूछा जाता है। और ये मशीन स्पेशली ना जो यूज हुई थी आपकी मैथमेटिकल टेबल्स, लॉगरिथमिक टेबल्स, उन जैसी चीजों को जो है ना ये कैलकुलेट करती थी। क्योंकि अब से पहले जो टेबल बनती थी ना, वो बनाते थे ह्यूमन बनाते थे, और ह्यूमन आपको पता बना रहा है, तो इट मीन्स ये बहुत ज्यादा चांसेस है कि उसके अंदर कुछ एरर तो आ ही जा रहा होगा। तो ये ह्यूमन एरर्स को नेग्लेक्ट करने के लिए जनरली इस कंप्यूटर को तैयार किया गया। तो मैथमेटिकल टेबल्स है, लॉग टेबल्स है, ये सब कुछ जो है ना उसमें एक बहुत अच्छे तरीके से इंप्रूवमेंट आया था। तो इसमें बेसिकली जो से ना फाइनाइट डिफरेंसेस का यूज करते थे, और एल्जेब्रिक कैलकुलेशन करते थे, पॉलिनोमियल्स जैसे है उनको सॉल्व करते थे। ये स्टीम से चलने वाली एक मशीन हुआ करती थी, मैकेनिकल मशीन ही थी। एक्यूरेसी को थोड़ा एक्चुअली कह सकते हो थोड़ा अच्छा लाने के लिए, स्टोरेज कैपेसिटी को अच्छा करने की कोशिश की थी यहाँ पे। पंच कार्ड इसमें भी जो है ना आपका यूज किया जा रहा था, तो थोड़ा कैपेबिलिटी जो है ना थोड़ी अच्छी आई थी। लेकिन इससे भी ज्यादा बेटर चार्ल्स बेबेज ने बनाई थी कौन, इससे भी ज्यादा बेटर एक मशीन बनाई थी जिसका नाम था एनालिटिकल इंजन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एनालिटिकल इंजन का क्वेश्चन भी एग्जाम में जो है ना आपके पास में काफी बार जो है पूछ लिया जाता है कि एनालिटिकल इंजन जो है ना सर ये क्या था। तो अब अगर एनालिटिकल इंजन की बात करते हैं, तो इसी वजह से ही आप लोग इनको फादर कहा करते हैं, कंप्यूटर के फादर जो है ना किसको कहा करते हैं, चार्ल्स बेबेज को कहा करते हैं डियर। और चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर के फादर कहने का कारण क्या है सर, क्योंकि इन्होंने इसी कंप्यूटर के अंदर पहली बार जो है ना एनालिटिकल इंजन के अंदर क्या किया था, पहली बार मॉडर्न कंप्यूटर के कंसेप्ट दिए थे इन्होंने। अब मॉडर्न कंप्यूटर के कंसेप्ट दिए, इसका मतलब क्या है, इन्होंने कहा कि कोई भी कंप्यूटर होगा उसके अंदर आईपीओएस होगा। आईपीओएस का मतलब है इनपुट होगा, प्रोसेसर होगा, आउटपुट होगा। ये कंप्यूटर आईपीओएस का अंदर मतलब है, आई का मतलब इनपुट हो गया आपका, ठीक है ना, पी का मतलब यहाँ पे सीपीयू हो गया या प्रोसेसर हो गया, और आईपीओ का मतलब हो गया यहाँ पे आपके पास में आउटपुट हो गया, एस का मतलब यहाँ पे जो है ना वो स्टोरेज हो गया। और सीपीयू के अंदर ही कंट्रोल यूनिट होती है, कोई अलग नहीं है, प्रबल मेन पार्ट ऐसे पांच थे इसके अंदर। तो ये तो बात याद रखना। अच्छा, ये डिफरेंस इंजन से अलग क्यों था, क्योंकि डिफरेंस इंजन में केवल ना मैथमेटिकल टेबल्स जो थे ना उसको बनाने के लिए था। लेकिन एनालिटिकल इंजन जो है ना वो ऐसे कोई भी टाइप की कैलकुलेशन होगी उसको बहुत इजीली कर सकता था। कहने का सेंस ये है कि ये आपके आज के टाइम के जितने भी हमारे कंप्यूटर, लैपटॉप, स्मार्टफोन है उसका बेस यही है। और ये मॉडर्न कंसेप्ट जो दिया ना इन्होंने चार्ल्स बेबेज ने, दैट्स वाई इनको हम लोग जो है ना फादर ऑफ कंप्यूटर कहने लग गए हैं इनको हम लोग, इसी वजह से ही। क्योंकि इसके अंदर आपका स्टोर यूनिट लगाई, डेटा को आप लोग जो है ना बहुत ज्यादा जो है इजीली यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। प्रोसेस यूनिट जिसको आप लोग मिल कहा करते हैं, सीपीयू या एएलयू है, ये वो हिस्सा है जहाँ पे कैलकुलेशन हो रही है। इनपुट के रूप में पंच कार्ड यहाँ पे आ गए, आउटपुट के लिए यहाँ पे प्रिंटर है, क्लॉक है, ग्राफ है, ये सब कुछ आ गई थी। अच्छा, एक बात और इंटरेस्टिंग है, इन्हीं की एक स्टूडेंट थी जिनका नाम था ये तो एनालिटिकल इंजन है, इनकी एक स्टूडेंट थी जिनका नाम था लेडी एडा ऑगस्टा। लेडी एडा लवलेस ऑगस्टा जो थी ना, ये एनालिटिकल इंजन के बारे में बात करते समय जो है ना इन्होंने बहुत ज्यादा इनका वैल्यू रही थी, क्योंकि चार्ल्स बेबेज की स्टूडेंट थी, तो मतलब साथ में काम किया था। इन्होंने पहली बार ये समझाया कि मशीन केवल मैथमेटिक्स से नहीं चलती है, बल्कि उस पे कोई जो है ना कोई इमेजेस वगैरह बनाए जा सकते हैं उसके थ्रू, उससे कोई म्यूजिक भी बनाया जा सकता है। तो इन्होंने इस मशीन के लिए पहली बार जो है ना वो एल्गोरिदम लिखा था। एल्गोरिदम का मतलब होता है एक स्टेप वाइज लिखा गया जो प्रोग्राम होता ना, उसको आप एल्गोरिदम कहते हैं। तो ये वर्ल्ड की फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर बन गई फिर उसी से ही, इसलिए इनको फर्स्ट कंप्यूटर की प्रोग्रामर कहते हैं, इवन को उनको मदर ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं।
तो मतलब आपके लिए क्वेश्चन क्या बना है, आपके लिए क्वेश्चन ये बना कि फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है। तो फादर ऑफ कंप्यूटर आपको याद रखना है किनको कहते हैं, चार्ल्स बेबेज को कहते हैं। लेकिन मदर ऑफ कंप्यूटर किनको कहते हैं, तो वो कहते हैं लेडी लवलेस एडा अगस्ता को कहा करते हैं हम लोग। अच्छा, ये एनालिटिकल इंजन 1837 तक आ चुका था, इससे पहले ये इसका फॉर्मेशन तो 1833 में हो गया था। इसका लॉन्चिंग हुई थी 1834 के अंदर, बट कुछ जो इम्प्रूवमेंट और प्रोग्रामिंग के साथ में फाइनल जो आया था ना ये 1837 है, तो एक ईयर आपके लिए 37 जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका डिजाइन कहते हैं 1933 से बन के 33 से 34 के बीच में ही था आपका। सो ये सब चीजों को याद कर लेना है डियर आपका, ठीक है ना। और ये जो मैंने अभी मिल मिल बोला था ना, मिल, ये सीपीयू को एक्चुअली यही एनालिटिकल इंजन, चार्ल्स बेबेज सीपीयू को यही कहते थे। अच्छा, इसके बाद में एक मशीन आई है जिसका नाम है टैबुलेटिंग मशीन। ये दिखने में आपको टैबुलेटिंग मशीन ऐसी ही मिलेगी, ये हरमन हॉलरिथ है, ये इसको लेके आए थे। ये दिखने में आप ऐसे समझ लीजिएगा टैबुलेटिंग मशीन। इसको लेके कौन आए सर, इसको लेके आए थे हरमन हॉलरिथ, लेके आए थे इन द ईयर ऑफ 1880 के अंदर। अमेरिका से संबंधित है, 1880 के अंदर हरमन हॉलरिथ जो है ना इस मशीन को लेके आए। इसमें यूज किया गया था पंच कार्ड का। पंच कार्ड मैंने अभी बताया था, ये पंच कार्ड आपका इस तरीके का होता है, गत्ते का सा टुकड़ा जिसमें होल किए हुए हैं। तो पंच कार्ड का यूज किया किस लिए सर, डेटा को स्टोर करने के लिए। एंड एज यू नो वेरी वेल कि पंच कार्ड में कितना डेटा स्टोर कर सकते हो आप लोग, पंच कार्ड में 80 वर्ड्स जो है ना हम लोग इजिली स्टोर कर सकते हैं एक पंच कार्ड में। तो मतलब ये जो आपकी टैबुलेटिंग मशीन थी वो एक बार में एक पंच कार्ड को पढ़ भी सकती थी। इंटरेस्टिंग ये था कि 1890 का जो अमेरिका का सेंसस था ना वो भी इसी मशीन से किया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट बात है कि अमेरिका का सेंसस 1890 में, अमेरिका की जनगणना है वो इसी मशीन से हुई थी। और इसको बाद में 1924 में आईबीएम कर दिया गया, मतलब इसका नाम बदल के कर दिया गया, आईबीएम कर दिया गया। हिंदी में अगर लिखा हुआ देखें तो हरमन हॉलरिथ 1880 में इसको लेके आए थे। इसमें पंच कार्ड का यूज किया जाता था और आईबीएम इसका 1924 में नाम किया। 1890 के अंदर जो है ना अमेरिका की जनगणना की गई थी। पंच कार्ड क्या होता है सर, कार्डबोर्ड पीस होते हैं, एक पंच कार्ड ऐसे गत्ते का टुकड़ा होता है। एक पंच कार्ड के अंदर जो है ना ऐसे डेटा 80 वर्ड्स तक जो है ना स्टोर किए जा सकते हैं। तो पंच कार्ड मतलब जो है ना एक पेपर कार्ड होता है विद होल टू यूज टू स्टोर डेटा इन इंस्ट्रक्शन, डेटा और इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करने के लिए जो है ना इसका यूज किया जाता है। तो टैबुलेटिंग मशीन याद रखना कौन लेके आए थे, हरमन हॉलरिथ लेके आए थे, 1880 के अंदर लेके आए थे। पंच कार्ड का जिसमें यूज किया गया था, और के साथ साथ 1890 में अमेरिका का सेंसस इसी मशीन से हुआ। 1924 में आईबीएम कंपनी, मतलब ये मर्ज होगी आईबीएम में, आज इसको हम आईबीएम ही कहते हैं, इतना याद रखना। उसके बाद में बड़े इंटरेस्टिंग से कंप्यूटर आते हैं, एबीसी मार्क वन ऐसे सब कंप्यूटर आते हैं। सबसे पहले हम जेड 3 की बात करेंगे, एबीसी से भी पहले। ये पहला डिजिटल कंप्यूटर कहलाता है जो एग्जाम में कई बार आ चुका है। फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर अगर आपसे पूछे ना तो आप जेड 3 ही कह देना। इन डाउट आप लोग जो ना इनडायरेक्टली में आपसे कोई क्वेश्चन पूछे वो पहला डिजिटल कंप्यूटर या कोई ऐसे कोई इनडायरेक्ट स्टेटमेंट घुमा के भी दे तो आपको याद रखना पहला डिजिटल कंप्यूटर जो है ना वो कौन सा रहेगा, जेड 3 रहेगा आपका, ठीक है। इसको कौन लेके आए थे सर, इसको लेके आए थे कॉनरैड जूस, लेके आए थे 1941 में। एक्चुअली ये 1938 से बनने लगा था, 1941 तक जो है ना ये आपका कंप्लीट हुआ है। और 41 एक ईयर याद कर सकते हो आप लोग। जेड 3 कंप्यूटर इस तरीके का था, कॉनरैड जूस इसको पब्लिश किए थे। पहला ऑटोमेटिक प्रोग्रामेबल डिजिटल कंप्यूटर था, बट ये इलेक्ट्रोमैकेनिकल था, रिले बेस्ड था। डिजिटल तो कंप्यूटर था ये, लेकिन ऐसे पूरा ऑटोमेटिक के साथ साथ ये इलेक्ट्रोमैकेनिकल, जैसे प्रिंटर होता है ना आपका, प्रिंटर में बिजली भी देते हैं और मैकेनिकल मतलब घूमता भी है कुछ पार्ट। तो इस टाइप के इसमें जो है ना कुछ मूविंग पार्ट भी थे। बाइनरी सिस्टम का ये यूज कर रहा था, डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम जो है ना इसके अंदर चल सकते थे क्योंकि प्रोग्रामेबल कंप्यूटर था ये। तो ये पहला ऐसा ऑटोमेटिक प्रोग्रामेबल डिजिटल कंप्यूटर था, रिले बेस्ड था, और ये प्रोग्राम जो है ना बदल बदल कर चलने में आसानी थी इसके अंदर। उसके अलावा एक और कंप्यूटर आता है आपके पास, एबीसी कंप्यूटर की बात करता हूं मैं। तो एबीसी कंप्यूटर जो है ना सर आपका, ये अटाना सॉफ्ट बेरी कंप्यूटर कहलाता है, पूरा नाम है। अच्छा, ये भी फर्स्ट ऑटोमेटिक डिजिटल कंप्यूटर था आपका, लेकिन ये प्रोग्रामेबल कंप्यूटर जो है ना नहीं था। और इसको लेके कौन आए थे सर, अटाना सॉफ्ट और क्लिफ बोर्ड बेरी जो है ना इसको लेके आए थे एबीसी को। अटाना सॉफ्ट बेरी कंप्यूटर ये ना एक स्पेशल पर्पस कंप्यूटर भी कहलाता है, इसको जनरल पर्पस नहीं कहते हम लोग, स्पेशल पर्पस कंप्यूटर कहते हैं एबीसी को।
हार्वर्ड मार्क, अच्छा इससे पहले ना एक और इम्पोर्टेंट बात है आपको कि ये तीन कंप्यूटर हो गए ना आपके। पहले कंप्यूटर कौन सा बताया हमने, पहला एनालिटिकल इंजन, उसके बाद में आया टैबुलेटिंग मशीन, उसके बाद एबीसी आया। एबीसी आपका पहला डिजिटल कंप्यूटर है, पहला ऑटोमेटिक डिजिटल कंप्यूटर है, बट ये प्रोग्रामेबल कंप्यूटर नहीं है। और Z3 के बारे में देखा हमने। उसके बाद में हमारे पास में जो है ना एक कंप्यूटर आता है कोलोसस, फिर इनका कंपैरिजन देखेंगे हम लोग। कोलोसस क्या है सर, ये वर्ल्ड फर्स्ट प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर। अब तक जो पढ़ रहे थे उन सब का एक कॉम्बिनेशन कर सकते हैं, तो डिजिटल भी है, इलेक्ट्रॉनिक भी है, प्रोग्रामेबल भी है आपका। 1943 से 45 के बीच में जो है ना ये प्रिपेयर हुई थी मशीन। सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था उस टाइम पीरियड में। और इसको डिजाइन किसने किया है, इसको टॉमी फ्लावर्स ने डिजाइन किया है, ये भी याद रखना, टॉमी फ्लावर्स ने इसको डिजाइन किया है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, लाइक इसको जो है ना आप लोग ऐसा कहते हैं, इसका यूज किया गया था क्रैक जर्मन लॉरेंस साइफर मैसेज के अंदर इसका यूज किया गया। थाउजेंड्स ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स है उसके अंदर जो है ना इसका कह सकते हो आप लोग यूज हुआ। इसके अलावा हाई स्पीड कॉम्बिनेशन और के साथ साथ जो मेजर रोल है अलाइड इंटेलिजेंस सक्सेस का, उसके अंदर इन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है ना अदा किया है कोलोसस ने। तो एबीसी कंप्यूटर 1942 में आया था। फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल नोट प्रोग्रामेबल कंप्यूटर है, अर्थक्वेक इसी वजह से आते हैं। Z341 में आया था और ये पहला प्रोग्रामेबल ऑटोमेटिक डिजिटल इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर है। ये ध्यान रखना, ये इलेक्ट्रॉनिक है पर ये इलेक्ट्रोमैकेनिकल है। इंजीनियरिंग पर्पज में इसका यूज हुआ, हालांकि बहुत ज्यादा यूज नहीं हुआ था Z3। कोलोसस ये पहला प्रोग्रामेबल, पहला डिजिटल प्रोग्रामेबल कंप्यूटर कहलाते हैं, सब स्पेशल पर्पस प्रोग्रामेबल वाला। 1943 टू 44 के अराउंड आया था ये, और कोड ब्रेकिंग जो है ना उसका काम करता है, किया था कोलोसस ने। उसके बाद एक कंप्यूटर आया था, इसका नाम है मार्क वन। मार्क वन कंप्यूटर है 1944 के अंदर आया था, पहला लार्ज ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है ये। मिलिट्री और साइंस के अंदर जो है ना इसका यूज किया जाता है आपको, ठीक है। तो आपके पास में कंप्यूटर कौन से हुए, Z3 कंप्यूटर हुआ। Z3 पहला फुली ऑटोमेटिक प्रोग्रामेबल कंप्यूटर। अब आप ध्यान रखना, एबीसी पूछे तो ये पहला ऑटोमेटिक डिजिटल कंप्यूटर है, ये भी Z3 ओवरऑल सबसे पहला आपका डिजिटल कंप्यूटर जो था ना वो Z3 था, ये फर्स्ट था। सेकंड नंबर पे एबीसी आता है आपका, याद रखना आप लोग। हॉवर्ड क्योंकि ये इलेक्ट्रोमैकेनिकल है और एबीसी एक स्पेशल पर्पज कंप्यूटर कहलाता है, इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है एबीसी। हार्वर्ड मार्क वन जो है ना, ये हार्वर्ड आइकन इसको लेके आए थे। हार्वर्ड मार्क वन जो है ना ये कंप्यूटर लेके आए थे, हार्वर्ड आइकन इसको जो है ना वो लेके आए थे। और एक बात और याद रखने की है आप लोगों को यहाँ पे कि हार्वर्ड आइकन जो है ना इसको लेके आए थे, तो चलो ठीक है, हमें समझ में आ गई है यहाँ पे। इससे इसके बाद में जो है ना एक इंपॉर्टेंट बात और भी है आपको कि ये कब आया था, 1944 में आया था। ये जनरल पर्पज इलेक्ट्रो मैकेनिकल कंप्यूटर है दैट वाज यूज्ड इन अ वॉर एफर्ट ड्यूरिंग द लास्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड वॉर सेकेंड। और डेटा इज एंटर्ड मैनुअली, इसमें डेटा को मैनुअली एंटर किया जाता है। इसमें मैग्नेटिक ड्रम और बाकी हाई स्टोरेज कैपेसिटी जो है ना उसका यूज किया जाता है इसके अंदर। Z3 हमने देख लिया, तो अब इनका कंपैरिजन आप लोगों को बता देता हूं मैं एक बार फिर से, कि अगर आपसे पूछे पहला डिजिटल कंप्यूटर कौन सा है तो अनडाउटली आप लोग इसी Z3 को बताओ, 2 नंबर पे एबीसी बताओ। दोनों ऑप्शन में दे रखे हैं तो आपको Z3 लगाना है। अगर मान लो अकेला एक ही ऑप्शन में दे रखा है तो कोई भी होगा तो आप आंसर कर ही सकते हो। कोलोसस जो है ना ये फर्स्ट डिजिटल प्रोग्रामेबल कंप्यूटर स्पेशल पर्पज, ये पहला डिजिटल प्रोग्रामेबल कंप्यूटर जो है ना कोलोसस है। मार्क वन की बात करता हूं तो ये लार्ज जो एक एटॉमिक इलेक्ट्रो मैकेनिकल कंप्यूटर है आपका, जिसके अंदर कीबोर्ड भी है, माउस भी जो है ना उसके अंदर यूज किया जा रहा है आपका। और के साथ साथ मतलब उस टाइम पीरियड में क्या कीबोर्ड माउस का तो हम लोग कहेंगे नहीं, और ऐसा कोई प्रॉपर बहुत ज्यादा ऐसा प्रैक्टिकल ग्राफिकल यूजर वाला तो कोई सिस्टम नहीं है, लेकिन हाँ ठीक है, एक इसके अंदर सेकंड वर्ल्ड वॉर के अंदर इसका यूज किया था। बहुत बड़ा साइज में ही डेटा इसमें मैनुअली एंटर किया जाता है, और इसमें मैग्नेटिक ड्रम जो है ना वो मेमोरी या स्टोरेज के रूप में यूज होती है आपकी मार्क वन में। Z3 मैंने बता दिया, पहला डिजिटल कंप्यूटर पूछे Z3 कह देना, और पहला प्रोग्रामर पूछे तो आप कोलोसस कह देना, ठीक है। उसके बाद में कंप्यूटर आता है एनियाक नाम का कंप्यूटर। एनियाक कंप्यूटर बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। एनियाक का पूरा नाम क्या है सर, देखो चार कंप्यूटर, हम चारों को एक साथ आप पढ़ सकते हो। एनियाक की बात करता हूं तो इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर के नाम से जानेंगे हम लोग। और इसके अलावा जो ईडी सेक है ये है इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर।
एक है ईडीवैक। ईडीवैक है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, और एक है यूनिवैक, ये है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर के नाम से इसको हम लोग जानेंगे। अब देखो ऐसा है कि एनियाक है 1945 में बन गया था, पर पब्लिक इसको किया था 46 में, तो आप जनरली 46 याद रखना, ऐसे हाइफन दे रखो, दोनों लगा सकते हो। और जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था ये वाला आपका जनरल पर्पस। इसके अलावा ये बेसिकली जो है ना आपका प्रोग्रामेबल है, बट नोट स्टोर्ड प्रोग्राम। प्रोग्रामेबल तो है लेकिन इसमें प्रोग्राम स्टोर नहीं जो है ना वो आपका होगा या किया जाता। एनियाक में 1949 में आया था फर्स्ट जो प्रैक्टिकल आपका कह सकते हो प्रोग्राम कंप्यूटर था ये वाला, एडीसेक में। ये फर्स्ट ऐसा था जो एक्चुअली टू रन प्रोग्राम स्टोर इन मेमोरी, मेमोरी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के अंदर। ईडीवैक की बात करता हूं तो ईडीवैक ना ये स्टोर प्रोग्राम कंसेप्ट पहली बार इसमें आया था, बाइनरी प्लस में स्टोर डेटा। और यूनिवैक इसको लेके आए थे जॉन वॉन न्यूमन। जॉन वॉन न्यूमन को फादर ऑफ कंप्यूटर आर्किटेक्चर भी कहते हैं। यूनिवैक 1951 में आया था। कमर्शियल माइक्रो कंप्यूटर जो है ना इसके अंदर आता है आपका, ये याद रखना आप लोग। सो आपके पास में जो इंपॉर्टेंट बात है वो क्या क्या थी सर? पहली इंपॉर्टेंट बात थी एनियाक। इसका फुल फॉर्म याद कर लेना आप लोग, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर होता है। इसको जे प्रेस्पर एक्कट और जॉन मोचले लेके आए थे। 18,000 इसके अंदर जो है ना वो वैक्यूम ट्यूब लगी हुई थी। 18,000 वैक्यूम ट्यूब इसमें लगी हुई थी। और इसके अंदर जो है ना आपके 20 एक्यूमुलेटर रजिस्टर लगे हुए हैं, एसीआर जिनको कहते हैं, प्रोग्राम को स्टोर करने के लिए इसका यूज करते हैं। आगे जाके सीपीयू पढ़ेंगे, उसमें रजिस्टर पढ़ाऊंगा आपको मैं। ईडीसेक मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर के नाम से जाना करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। मॉरिस विल्कस इसको लेके आए थे, 1949 में बन गया था ये फाइनली, 47 से 49 के बीच में। ईडीवैक इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, और यूनिवैक यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर होता है आपका, जिनका चारों का कंपैरिजन इंपॉर्टेंट है। फिर आता है माइक्रो प्रोसेसर और एप्पल सेकंड कंप्यूटर आते हैं। तो माइक्रो प्रोसेसर जो है ना पहला माइक्रो प्रोसेसर बना था 1971 में बना था। इंटेल कंपनी ने इसको बनाया था। इसका नाम था 4004 नाम का माइक्रो प्रोसेसर था, जो कि 4 बिट का माइक्रो प्रोसेसर था, ये याद रखना आप लोग। और जो पहला दुनिया का सबसे पहला माइक्रो प्रोसेसर जो बनाया था ना वो इन्होंने ही बनाया था, इंटेल कंपनी ने। बनाने वाले पर्सन कौन थे? टेड होव और फेडरिको थे जिन्होंने इसको बनाया था। इवन एक और क्वेश्चन भी बन सकता है कि फादर ऑफ इंफॉर्मेशन थ्योरी किसने दी थी? तो आंसर याद रखना, क्लाउड शैनन ने दी थी। फिर एप्पल सेकंड आ गया इतने के बाद में, 1977 के अंदर आया था ये वाला, और ये एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स इसको लेके आए थे। ये पहला दुनिया का कमर्शियल माइक्रो कंप्यूटर है, याद रखना आप लोग। पहला कमर्शियल कंप्यूटर आपसे पूछ लिया जाए तो आप लोग कमर्शियल कंप्यूटर की बात कर रहे हैं तो यूनिवैक कहोगे। ये कमर्शियल कंप्यूटर है, पहला कमर्शियल कंप्यूटर है, लेकिन कमर्शियल माइक्रो कंप्यूटर जो हम तुम यूज करते हैं वो एप्पल सेकंड था आपका, एप्पल सेकंड था। तो कुछ आपके लिए यहाँ पे रिवीजन वाले पॉइंट है, लाइक जैसे 2400 यानी कि 2400 बिफोर क्राइस्ट पे रोमन अबेकस से ये डेवलप हुआ था। और इस को जो है ना आप लोग बेबीलोनिया के अंदर ये आपका डिवाइस तैयार किया गया था। 1614 के अंदर जो है जॉन नेपियर, नेपियर बोन्स जो है ना लेके आ गए थे। कैलकुलेटिंग डिवाइस है, इसकी हेल्प से मल्टीप्लाई और डिवाइड भी किया जा सकता था। नेपियर बोन जो है ना ये इन्वेंट किया था जॉन नेपियर ने। 42 में जो है ना ब्लेज पास्कल ने पास्कलाइन मशीन डेवलप की है, और जो पास्कलाइन जो है ना सर ये डेवलप किया गया है बाय फ्रेंच मैथमेटिशियन ब्लेज पास्कल के थ्रू। 1822 के अंदर चार्ल्स बेबेज लेके आए हैं, अपने डिफरेंस इंजन लेके आए हैं, फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर के रूप में जो है ना इसको देखा जाता है। और इसके बाद में आप याद रखना 1837 में चार्ल्स बेबेज जो है ना एनालिटिकल इंजन लेके आए हैं, इसी वजह से इनको फादर ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। ये स्टीम के थ्रू चलने वाली मशीन थी आपकी। इसके बाद में आता है कि फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर कौन थी? तो पहली कंप्यूटर प्रोग्रामर अभी आपको मैंने बताया था लेडी एडा अगस्ता थी। ये मदर ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं, एक्चुअली चार्ल्स बेबेज की स्टूडेंट ही थी ये। 1872 के अंदर फर्स्ट मॉडर्न एनालॉग कंप्यूटर लॉन्च किया गया था, जो कि भविष्यवाणी करने वाला, मतलब प्रिडिक्टिंग मशीन कह सकते हैं इसको हम लोग, टाइड प्रिडिक्टिंग मशीन। मतलब जवार भाटे जो आते हैं, टाइड्स जो आते हैं ना, उनको बेसिकली पहले से ही समझने के लिए इसको इन्वेंट किया था किसने सर? सर विलियम थॉमसन के थ्रू इसको बेसिकली तैयार किया गया है। 1935 में एलन ट्यूरिंग ने सर्टिफाइड किया है विद द बीइंग ऑफ फर्स्ट पर्सन टू केम अप टू द थ्योरी ऑफ सॉफ्टवेयर इन 1935 में।
एलन ट्यूरिंग को फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस भी कहते हैं। इनको कहा जाता है क्या सर? फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस, ठीक है ना, इनको कहते हैं फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस के नाम से जो है ना हम लोग जानते हैं। और 1940 1935 टू 36 के अराउंड जो है ना ये आपका लगभग बन गया था। और एलन ट्यूरिंग है, ट्यूरिंग को एक्चुअली हम लोग एआई का वो कहते हैं, यूनिट भी कहते हैं ट्यूरिंग को। 45 में एनियाक बन गया था, फिर 46 में इसको लॉन्च किया था। 46 प्रेफरेंस रखना, अदरवाइज 45 भी ठीक ही है। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, दुनिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है जिसे जे प्रेस्पर एकट और जॉन मोचले ने तैयार किया है ये। 58 में हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे आईसी, आईसी थर्ड जनरेशन में पढ़ेंगे। आईसी को डेवलप किया था किसने सर? जैक किल्बी ने डेवलप किया था ये इंटीग्रेटेड सर्किट को। 63 के अंदर जो है ना सर डगलस एंगलबर्ट है, इन्होंने कंप्यूटर का माउस इन्वेंट कर दिया। 74 से 77 के बीच में जो है ना आईबीएम, एक्चुअली आप याद रखना आईबीएम और एप्पल है ये जस्ट एक कपल की तरह, कपल ऑफ ब्रांड बन गए थे दैट पुट आउट द फर्स्ट पर्सनल कंप्यूटर। अब धीरे धीरे पीसी बनने लग चुके थे। पर्सनल कंप्यूटर अभी मैंने कहा था ना, माइक्रो कंप्यूटर आपका आया था यहाँ पे। और पहला माइक्रो कंप्यूटर एप्पल आया था इसके अंदर। 81 में दुनिया का पहला लैपटॉप बना था। इसको बनाने वाले कौन थे? जिसको बनाने वाले जो ना एडम ऑसबॉर्न है, 81 में इसको तैयार किया था। ये दिखने में कुछ पहला लैपटॉप इस टाइप का था, 11 किलो के आसपास का था। 5 इंच की एक छोटी सी स्क्रीन हुआ करती थी इसके अंदर। सीपीयू और ऑपरेटिंग सिस्टम का ये सॉरी सीपीएम और ऑपरेटिंग सिस्टम का ही जो ना ये यूज कर रहा है आपका। तो दिखने में कुछ इस टाइप का आपका ये मशीन थी आपकी। तो इसको ऑसबॉर्न 1 भी कहते हैं हम लोग, या पोर्टेबल कंप्यूटर भी कहते हैं, या पहला कमर्शियल सक्सेसफुल पोर्टेबल कंप्यूटर 1981 के अंदर जो है ना इसको कंपनी ने प्रिपेयर किया है। दिखने में आपको दिख रहा होगा, छोटी सी स्क्रीन है और ये ऐसा है, ऐसे अटैची में बंद करके इसको लेके जाना होता है। तो काफी पुराना, अब तो खैर ये बहुत ही रेयर है किसी के पास रहा भी हो। ठीक है, तो ये आपके पास में हिस्ट्री का एक इंपॉर्टेंट सेक्शन की कैटेगरी में आती है बात। तो ये याद रखना है आप लोगों को, इतने सारे इंपॉर्टेंट डेटा को। ठीक है, चलिए बहुत बहुत थैंक यू, शुक्रिया।